की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट जो कोल्ड वॉर है, ग्रेट पावर कंपटीशन है चाइना और अमेरिका का, वो आपको साउथ कॉकेसस में मिलेगा, बिकॉज साउथ कॉकेसस जो यानी आर्मेनिया और अजरबैजान का ये सारा इलाका है, ग्रेट पावर जो है अपने इन्फ्लुएंस को यहां बढ़ाने की कोशिश करेंगी। ऑलरेडी एक ग्रेट पावर कंपटीशन जो है वो जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, कजाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, अजरबैजान, इन इलाकों पे ये ग्रेट पावर पॉलिटिक्स जो है ये अमेरिका की और चाइना की और रशिया की चल रही है। पाकिस्तान भी इसमें आ जाएगा तो पाकिस्तान भी अपना बेनिफिट ले सकता है, मोर इंपॉर्टेंटली विद आर्मेनिया, बिकॉज आर्मेनिया के साथ पाकिस्तान डिप्लोमेटिक टाइज को बेहतर करेगा तो ऑब्वियसली पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है और आर्मेनिया की इकोनॉमी, ये दोनों इकोनॉमीज जो है ये बेहतर हो सकती हैं और मामलात दोनों कंट्रीज के और नेक्स्ट लेवल पर जा सकते हैं और डिप्लोमेटिक क्लाउड भी आर्मेनिया पाकिस्तान को दे सकता है। मोर इंपॉर्टेंटली पाकिस्तान के लिए जरूरी है कि कश्मीर पे जो है वो पाकिस्तान जो आर्मेनिया का स्टांस है प्रो इंडिया, वो किसी तरह से बैलेंस कर ले। वो एंटी इंडिया तो नहीं जाएगा आर्मेनिया का स्टांस इंडिया के अगेंस्ट ऑब्वियसली, लेकिन इतना प्रो इंडिया भी ना जाए जिससे पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक क्लाउड में प्रॉब्लम हो। तो आर्मेनिया बैलेंस करेगा कश्मीर इशू पे, जो पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक जो है वो विन हो सकती है। एनीवेज अगली आपको बात बताऊंगा। देखिए अगली बात यह है कि पाकिस्तान के पास बहुत सारी जो है वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज होंगी, पाकिस्तान के जो बिजनेसेस हैं वो स्टैब्लिश हो सकते हैं आर्मेनिया में, पीपल टू पीपल कनेक्शन होगा, पाकिस्तान के लोग आर्मेनिया जाएंगे, आर्मेनिया के लोग पाकिस्तान आएंगे, कल्चरल एक्सचेंज होगा, पाकिस्तान डिफेंस में हेल्प कर सकता है आर्मेनिया की, आर्मेनिया पाकिस्तान के साथ हेल्प कर सकता है, पाकिस्तान अपने इंस्टीट्यूशंस स्टैब्लिश कर सकता है आर्मेनिया में और जिससे पाकिस्तान का भी बेनिफिट होगा और आर्मेनिया का भी बेनिफिट होगा। तो एक तरह से दोनों कंट्रीज का ये बायोलैटरल रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पर जा सकता है। और मैं आपको फिर कह रहा हूं आने वाले कुछ दिनों में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर या पाकिस्तान की मिलिट्री क़यादत जो है वो आर्मेनिया का दौरा कर सकती है और हो सकता है डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब भी दौरा कर लें और पाकिस्तान के रिलेशनशिप को बेहतर कर लें। मैं आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो इस टाइम इसहाक डार साहब है वो बड़े मोहतरक हैं, इनके पास ये कैपेबिलिटी है कि आने वाले टाइम पे ये वजीर आजम यानी प्राइम मिनिस्टर का रोल भी इनको मिल जाए। इसहाक डार साहब की बात मैं कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जो है वो रिजाइन कर देंगे, लेकिन जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब है इनके पास ये कैलिबर है कि आने वाले टाइम पे ये प्राइम मिनिस्टर भी पाकिस्तान के बन सकते हैं, बिकॉज डिप्लोमेटिकली ये चीजों को बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से लेकर जा रहे हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो माइक्रोनेशिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो अजरबैजान हो, चाहे मोर इंपॉर्टेंटली आर्मेनिया हो। अभी वो का दौरे पर भी थे तो ही नो अ लॉट ऑफ स्टफ अबाउट जियोपॉलिटिक्स एंड ही नो अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट द आने वाले दिनों में जो मामलात भी दुनिया में हो रहे हैं। अगली बात करूंगा, देखिए भारत के जो ताल्लुकात हैं एक तरह से आर्मेनिया के वो इंपैक्ट तो नहीं होंगे, लेकिन मैं भारत का भी रोल इसको मैं बताता हूं। देखिए इंडिया जो है उसके ताल्लुकात आर्मेनिया के साथ स्टैब्लिश हुए थे 1992 में, तब से भारत और आर्मेनिया के ताल्लुकात बेहतर हुए। 1999 में दोनों कंट्रीज ने जो ऑफिसेज हैं वो खोले थे, भारत ने जो है वो एम्बेसी खोली थी और इंडिया में 1999 में, और इसी तरह अजरबैजान ने एक मुआहदे के तहत एक एग्रीमेंट के तहत भारत की एम्बेसी आर्मेनिया में खोली थी। तो आर्मेनिया के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। अगली आपको बात होगा, देखिए अगली चीज ये है कि एक तरह से स्ट्रेटेजिक बैलेंस करने की कोशिश करेगा आर्मेनिया पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर के इशू पे, बिकॉज कश्मीर के मामले पे हमेशा हमने देखा कि आर्मेनिया जो है वो भारत का साथ देता है। तो अब जो है वो कश्मीर के इशू पे आर्मेनिया का जो स्टांस होगा वो कहीं ना कहीं न्यूट्रल नजर आएगा, जिससे पाकिस्तान को भी आने वाले टाइम पे बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। अगली बात बताऊंगा, देखिए अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि ओवरऑल पूरे रीजन में आप देखेंगे कि पाकिस्तान का इंफ्लुएंस अब बढ़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी अजरबैजान के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान के बेहतर है, आर्मेनिया के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान बेहतर करने की कोशिश करेगा और आर्मेनिया को जब पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक क्लाउड मिलेगा ना तो आर्मेनिया के अंदर एक और कॉन्फिडेंस आएगा कि वो दुनिया के साथ ताल्लुकात को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकता है, बिकॉज पाकिस्तान इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंट्री। पाकिस्तान को आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते। अगली बात आपको बताऊंगा, देखिए अगली इंपॉर्टेंट बात यह कि हम एक तरह से अजरबैजान और टर्की को भी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए टर्की एक बहुत पाकिस्तान का सपोर्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है पाकिस्तान को। अभी रिसेंटली भारत पाकिस्तान के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसमें टर्की जो है, टर्की ने पाकिस्तान को बेरख्तर ड्रोन्स दिए जो पाकिस्तान ने भारत के अगेंस्ट यूज किए, फिर अजरबैजान ने भी ड्रोन्स दिए। तो जाहिर बात है पाकिस्तान ने सिग्नलिंग दी है दोनों कंट्रीज को कि देखिए मैं आप दोनों कंट्रीज के भी इंटरेस्ट का ख्याल रखता हूं, लेकिन मुझे अपने इंटरेस्ट का भी ख्याल रखना है, मेहरबानी करके मुझे रिकॉग्नाइज करने दें आर्मेनिया को, ताकि मेरे ताल्लुकात आर्मेनिया से बेहतर हो और मैं अपने डिप्लोमेटिक क्लाउड को और ज्यादा बेहतर करूं। ये जो नई कोल्ड वॉर है, इस कोल्ड वॉर में पाकिस्तान भी अपने बेनिफिट्स ले सकता है और पाकिस्तान अपने बेनिफिट्स इसलिए ले सकता है कि मामलात नेक्स्ट लेवल पर लेकर आ सके। लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली पाकिस्तान के लिए बड़ा जरूरी होगा आने वाले टाइम पे पाकिस्तान को देखना होगा कि वो अपने ताल्लुकात को आर्मेनिया, अजरबैजान और टर्की के दरमियान जो है वो कैसे बैलेंस करता है, क्योंकि ऑलरेडी टर्की के ताल्लुकात जो है वो कहीं ना कहीं डिटोरिएट है आर्मेनिया के साथ, बिकॉज आर्मेनिया ये बार बार इल्जाम लगाता है टर्किया पे कि टर्की ने जब ऑटोमन एम्पायर्स का टाइम था, ऑटोमन रूल था, तो उस टाइम टर्की ने जो है वो एक तरह से जेनोसाइड किया था ऑटोमन्स ने, और बहुत सारे जो आर्मेनियंस थे और ग्रीक्स थे उनको मारा था, बिला वजह मारा था। तो आर्मेनिया जो है इस बात पे नाराज है, लेकिन ओवरऑल आर्मेनिया के ताल्लुकात अब रीजन में जो है वो बेहतर हो चुके हैं
और आर्मेनिया ये कोशिश करता है कि आने वाले टाइम पे पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को भी बेहतर करे, और ये पाकिस्तान के लिए भी डिप्लोमेटिक क्लाउड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और पाकिस्तान इनसे बहुत ज्यादा बेनिफिट आने वाले टाइम पे ले सकता है, और पाकिस्तान आने वाले टाइम पे बेनिफिट्स लेगा। एनीवेज, आप लोग प्लीज क्वेश्चंस कर सकते हैं। वेरी वेरी हैप्पी सैटरडे टू डू। ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा हिस्टोरिक मौका था, पाकिस्तान के लिए बड़ा इमोशनल मौका था। आफ्टर द कोल्ड वॉर खत्म हुए तकरीबन 34 साल हो गए हैं। 34 साल के बाद पाकिस्तान ने एक ऐसे कंट्री को रिकॉग्नाइज किया है जिसको पाकिस्तान रिकॉग्नाइज नहीं करता था, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द साउथ कॉकेसस रीजन। प्लीज आप लोग कमेंट्स कीजिएगा, मैं आप लोगों के कमेंट्स का जवाब बिल्कुल देने के तैयार हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग सवालात करें, मैं आप लोगों के सवालात दूंगा। आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, जो मेरे दोस्त फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो प्लीज आप लोग सवालात कीजिएगा, मैं आप लोगों के सवालात के जवाब भी दूंगा, बिकॉज ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट था आर्मेनिया का, अजरबैजान का, क्योंकि इस टाइम जो है वो इन दोनों कंट्रीज के दरमियान पिछले 30-40 साल से जंग हो रही थी, और पाकिस्तान के लिए बड़ा जरूरी था। बल्कि मैं कुछ दिनों से सोच भी रहा था कि पाकिस्तान जो है वो शायद अपने ताल्लुकात को स्टैब्लिश कर ले। मैं वीडियो नहीं बना सका, लेकिन मेरे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आते हैं। दैट्स वाई मेरे माइंड में ये भी आइडिया था कि पाकिस्तान को अपने ताल्लुकात को आर्मेनिया से स्टैब्लिश करना बड़ा जरूरी है, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री, और पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लिए बड़ा जरूरी है। आप लोग प्लीज कमेंट्स कीजिएगा, मैं आप लोगों के सवालात के जवाब देता हूं। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, आप लोग इस वीडियो को देखते रहें। आई